और बात एक ऐसी खबर की जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। दुनिया इस समय एक ऐसे मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और फिर चारों तरफ होगी तबाही, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जहां या तो जंग चल रही है या फिर जंग की नौबत देखी जा रही है। पुतिन का अटैक जोरदार, यूक्रेन का भी प्रहार लगातार। इजराइल हिजबुल्लाह में ठनी, लेबनान में तबाही मची। सनकी का मिसाइल शैतान, जापान साउथ कोरिया हलकान। ड्रैगन की चाल, कई मोर्चे पर हथियार। बारूद पर दुनिया, विश्व युद्ध का अलार्म। ये बारूदी ललकार है। दुनिया में कई मुहाने पर मचा हाहाकार है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह में नई जंग छिड़ी हुई है। तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग करके हालात बिगाड़ रहा है। तो चालबाज चीन कई मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुनिया में माहौल ऐसा हो गया है कि बस एक चिंगारी उठी और बड़ा विध्वंस हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर बार उठ खड़ा हो रहा है, फिर रूस पर उससे भी बड़ा प्रहार करता है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। डिफेंसिव मोड से वो अब एग्रेसिव मोड में आ गया है। रूस के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, एक के बाद एक लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने पहले रूस पर अमेरिका के ट्विन टावर की तरह हुए हमले को दोहराया। रूस की एक हाई राइज बिल्डिंग में ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया और यूक्रेन के उन इलाकों में बारूदी बारिश की जहां इससे पहले हमले नहीं किए थे। इस हमले के बाद दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन अब शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इससे उल्टा। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया और ड्रोन से बड़ा प्रहार कर दिया, जिससे रूस दहल उठा। रूस को बड़ा नुकसान हुआ। ये हमले एक दूसरे पर लगातार बढ़ रहे हैं।
जिसके बाद अब आशंका है कि यह युद्ध खात्मे की ओर नहीं विध्वंसक रूप ले रहा है। वहीं इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा को छलनी कर दिया है, गाजा को धुआं धुआं कर दिया है, जिसके बाद लग रहा था कि अब इस मोर्चे पर शांति आएगी, लेकिन यहां पर भी उल्टा ही होता दिख रहा है। अब एक ऐसे मोर्चे पर इजराइल जंग लड़ रहा है, ये जंग है लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह से। इजराइल की सेना लेबनान में इन दिनों जमकर तबाही मचा रही है। हिजबुल्लाह को कुचलने का कोई भी मौका इजराइल अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। लेबनान के सैन्य प्रमुख ने इशारा किया है कि इजरायली फोर्स अब लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। मतलब आईडीएफ अब जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक इजराइल हवाई हमले करके ही हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा रहा था। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा है कि इजराइल लेबनान में घुसने की संभावना के लिए जमीन तैयार करने के लिए उसे निशाना बना रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कसम खा चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सीमा पार संघर्षों से विस्थापित उत्तरी निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौटा देते। इजराइल पिछले कुछ दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है और ये तबाही फिलहाल रुकने वाली भी नहीं है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मध्य पूर्व को जंगी भट्टी में झोंकने से बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और उसके अन्य सहयोगी देशों ने बड़ी पहल की है, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल के खिलाफ युद्ध में अभी तक तो सिर्फ हिजबुल्लाह ही है, लेकिन आशंका ये भी है कि हमास को समर्थन देने वाले देश हिजबुल्लाह को भी समर्थन देंगे, जिसके बाद इजराइल को कुछ और मोर्चे पर भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ये तो जंग के मैदान हैं, लेकिन जिस तरह नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद ये आशंका भी बढ़ गई है कि यहाँ पर भी सनकी जापान और साउथ कोरिया पर हमला करके युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भले ही अनाज के गोदाम खाली हो जाएं, लेकिन मजाल क्या कि किम जोंग के जंगी जखीरे में बारूद की कोई कमी होने पाए। ये वही जंगी बारूद हैं, ये वही मिसाइलें हैं जिसके दम पर किम सुपर पावर अमेरिका तब को आंखें दिखा सकता है, दुनिया को डराता है और खुद इन्हें देखकर खिलखिलाता है। नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह ने इस वक्त अमेरिका की हालत पस्त कर रखी है, जापान और साउथ कोरिया को डरा रखा है। रूस यूक्रेन जंग में भले ही अमेरिका फंसा हुआ है, लेकिन उसकी नजरें सनकी के हर मूवमेंट पर हैं, क्योंकि इस मोर्चे पर भी कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वहीं चालबाज चीन भी लगातार अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, ताइवान पर हमले की धमकी देता रहता है, जापान की भी सीमा में घुसपैठ करता रहता है, जिससे हर वक्त चीन को लेकर दुनिया में डर बना रहता है कि वो किसी भी देश के साथ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। हाल ही में चीन ने जापान के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी,
जिसके बाद जापान ने भी ताइवान स्ट्रेट से अपने वॉरशिप को ले जाकर चीन को करारा जवाब दिया था। चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन उसके ही शिपयार्ड में तबाह हो गई है, जिससे उसकी दुनिया भर में किरकिरी हुई है। जिसके बाद बौखलाया चीन ऐसी हरकत कर सकता है जिससे जंग की शुरुआत हो सकती है। यानी दुनिया इस समय उस बारूद के ढेर पर बैठी है जिसमें एक चिंगारी लगने की देर है और बड़ा धमाका हो उठेगा। किसी भी मोर्चे पर थोड़ी भी इधर उधर हुई कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूस के मोर्चे पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ तो दे ही रहे हैं। मिडल ईस्ट में किसी भी देश ने इजराइल पर हमले की जरूरत की तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर सन की तानाशाह किम जोंग उन ने जापान या फिर दक्षिण कोरिया के मोर्चे पर कोई हरकत की तब भी अमेरिका को दखल देना पड़ेगा। अगर चीन ने गलती से भी ताइवान पर हमला कर दिया तो ना चाहते हुए भी चीन के सामने अमेरिका को हथियार लेकर खड़ा होना पड़ेगा। यानी किसी भी मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत हो सकती है और ताज़ा हालात ऐसे हैं कि एक और युद्ध की शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म होगा। तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।